ग्रेजुएशन करके सुहेल भाई ट्रक ड्राइवरी का काम करते हैं और आप भी जानते हैं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कई दिनों से बंद है और जितने भी ट्रक यहाँ पर लगे हुए हैं कहीं ना कहीं ये तादाद 4000 की बताई जा रही है और इसमें सेब वगैरह जो है वो लोड किए हुए हैं। कई सारे सेबें ख़राब हो चुकी हैं और इस वक्त कहीं ना कहीं लोग जिस पे डिपेंड थे यानी कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पे वो शनाख्त ख़त्म हो रही है। इस वक्त जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे मैं मौजूद हूँ। काजीगुंड का ये एरिया आता है। सुहेल भाई ग्रेजुएशन कर ये काम करते हैं मगर इस चीज़ से भी अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सुहेल भाई बहुत ज़्यादा शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त ये तो तादाद आप दिख रही है आपको और जिस तरीके से कश्मीरियों की एक शनाख्त है सेब और सेब से कारोबार चलता है, कैसा महसूस किया आपने इतने दिनों में जब आपका माल आपकी सेबें आपकी आंखों के सामने तबाह हो रही थी, ख़राब हो गई थी? क्या कहेंगे आप? बस हम क्या कह रहे हैं, बस यहाँ रोड ही डैमेज हो गया। हम भी यहाँ परेशान है, काफ़ी दिनों से इधर परेशान है बहुत। क्या करेंगे अब 8-9 दिनों से सेब भी ख़राब हो गया। व्यापारी भी परेशान है। व्यापारी फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं कहाँ पहुँचे। रात के समय भी बेचारे व्यापारी परेशान है, वो भी सोते नहीं है घर पे। हम भी इधर पानी की प्रॉब्लम होती है इधर, और यही है परेशानी। कितने दिन हो गए आपको अभी यहाँ? हमको इधर हो गए 8-8 दिन। 8 दिन। 8 दिन में कैसा देख रहे हैं आप माहौल? किस तरीके से जो है कितने ट्रक खराब हो चुके हैं सेबों के? सेबू के ट्रक तो सारे ही खराब है, सारे ही खराब है। जितनी गाड़ियां है खड़ी हुई है। हमारी गाड़ियों में किस्त भी है, लोन भी है। क्या कर सकते हैं, परेशान है। गाड़ी में खर्चा अब बचता भी नहीं है कुछ। हाँ, इसीलिए हम भी यहाँ परेशान है। अब गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी यहाँ परेशान है। क्योंकि गाड़ी में अब कुछ भी नहीं बचता है। बाकी क्या है, अगर रोड अब क्लियर हो जाएगा हम भी यहाँ से निकल सकते हैं। हमेशा का ये देखने को मिलता है, बड़ी टेक्नोलॉजी हुई, तरक्की की, जम्मू कश्मीर ने बड़े पैमाने पे स्मार्ट सिटी बनी, मगर ये रोड का तनाज़ा हमेशा रहता है। और कहीं ना कहीं आप लोग जो इस पे रोज़गार कमाते हो, ग्रेजुएशन आपने की है, तो ये काम करने के लिए आप मजबूर थे क्योंकि आपको घर चलाना था। घर चलाना, सही बात है। हमको भी घर चलाना है, बीवी बच्चे हैं वो भी पालने हैं, माँ बाप है। क्या कर सकते हैं हम भी मजबूर है इधर। 8 दिनों में क्या कुछ किया आपने यहाँ पर? हम क्या करेंगे, इधर आते हैं बैठते हैं, क्योंकि सुबह देखते हैं सुबह खुल जाएगा रोड, शाम को आ जाता है अपडेट कल बंद है। यही आज 8 दिन 10 दिन हो गए यही सुन के। कितनी ज्यादा तादाद है यहाँ ट्रक्स की जो कई दिनों से बंद है यहाँ? मेरे ख्याल से 800-900 गाड़ियाँ या ज्यादा भी हो सकेंगी। तो आप क्या बता सकते हैं कि सेब वाली गाड़ी, मान लो देखो टैंकर वाले, यहाँ हर कोई गाड़ी खड़ी है। जाते हैं अब उधर मगर रोड से, वहाँ से भी परेशानी है, क्योंकि हमें उधर जो मंडी में माल भरा है ये भी तबाह व बर्बाद हो गया है। नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है बाग बगीचे वालों को, सेब के कारोबार। उनको भी हो गया बहुत नुकसान, क्योंकि उनको बेचारों को भाड़ा भी देना है। जब माल में ही कुछ नहीं आएगा सुबह, वो भी हमको क्या देंगे। हम इसी परेशानी में, अब नींद भी नहीं आती है इसी परेशानी में, कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। आज बोल रहे हैं आज खुल गया है, उधर से गाड़ियां दब गई है। अब इसीलिए हम इधर वालों से बात वगैरह होती है? घर वालों से बात वगैरह होती है, वो बोलते हैं आ जाओ वापस ही। अब क्या करेंगे, पार्टी आगे नहीं मानेगी, वो थोड़ी मानेगी, क्योंकि वहां से 5-10 हजार उनको दिया है लोडिंग पे। वो भी अब 8 दिन यहाँ हो गए खड़े। 8 दिनों में भी यहाँ पे परेशानी, दिन में 500 रुपये खर्चा आता है, वो भी किस्त नहीं निकलता है। अपने खाने पीने के लिए अब कुछ नहीं बचता है। करे तो करे क्या, हम इधर यार बहुत फंस गए। भाईजान आपसे जानेंगे, आप भी नौजवान हैं, कब से ड्राइविंग कर रहे हैं, कब से ट्रक वगैरह चल रहे? हो गए 6 साल हो गए मुझे ड्राइविंग करते। 6 साल। पढ़ाई लिखाई की है? 10वीं तक पढ़ाई की। 10। तो क्या सोच कर आप इस चीज में आए थे कि पैसा कमाएंगे, घर वाले रोजगार कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, घर वालों को भी मदद मिलेगी इससे। इसी सोच की से आए थे हम यहाँ पे। लेकिन जब इस रोड पे नज़र मारते ये आए, मतलब हम 5 साल में मैंने यही देखा, कम से कम 10-10 दिन 8-8 दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती है इधर रोड पे। मेरे को लगता है अब ये गाड़ी का काम पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, इसमें अब बचता भी नहीं है कुछ। सारा ऊपर से देखो आज 10-10 दिन गाड़ियों को खड़ा हो गए यहाँ पे। यहाँ से जाएंगे तो पहले टोल भरना पड़ेगा। बिल्कुल, टोल भी बहुत ज्यादा है आज। टोल भी आज बहुत ज्यादा है। अगर इनको पता है रोड 10 दिन से बंद है, कुछ गाड़ी ने मूवमेंट नहीं किया, 10 दिन से ऊपर रोड पे खड़े हैं, ऊपर से खर्चा जो था वो खत्म हो गया गाड़ियों में, राशन पानी वो भी खत्म हो गया।
यहाँ से जाएंगे तो सीधा पहले टोल भरना पड़ेगा। बिल्कुल जब आगे रोड ही नहीं तो हम ये टोल सवाल किस करते हैं कि टोल किस चीज़ का हम भरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये भी सवाल है एक हमारे गवर्नमेंट। सबसे बड़ा सवाल है गवर्नमेंट से कि अगर इतना नुकसान हुआ है तो टोल इनको एटलीस्ट माफ होना चाहिए, क्योंकि यही कुछ खर्चा इनका खाने पीने का निकल जाता। अच्छा, आपसे ये सवाल मेरा रहेगा कि इस वक्त 8 दिनों में आपको कोई सुविधा मिली कि कोई आया खाना वगैरह देने या किसी ने कोई मदद की? इधर ही हम होटल पे आगे लंगर लगाते हैं, उससे खुद ही अपनी हिसाब से? वही वही लंगर लगाते हैं, वही थोड़ा लोकल लोग ड्राइवरों को खाना वाना खिलाते हैं। 8 दिनों से, पिछले 8 दिनों से यही आते हैं। ये गवर्नमेंट वगैरह का कोई सहूलियत नहीं, गवर्नमेंट से हमें कोई सहूलियत नहीं मिलती है। कोई भी सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं, सपोर्ट नहीं मिलता है। खाली हम आगे जाएंगे तो उधर फिर वापस मोड़ेंगे, जाओ घर। एक बार हमने अनलोड करके लाया गाड़ी उधर से। 8 दिन, पिछले 5 दिनों से हमने गाड़ी भर के लाई थी, हमने फिर से घर में वो माल छोड़ दिया। अब कल हमने माल फिर से भर के लाया, बोल रहे थे कल रोड खुल जाएगा, लेकिन अब उन्होंने उधर से ही गाड़ियाँ छोड़ी, लेकिन वो फिर से रोड दब गया। मेरे को समझ में ही नहीं आया, जब ये 8 दिनों से रोड बना रहे हैं, बनाया क्या इन लोगों ने? 8 दिनों से, पिछले 8 दिनों से ये बोल रहे हैं हमने रोड निकाला बनाया, लेकिन बनाया क्या है ये रोड? इससे वो फिर से दब गया। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और इसमें ये भी क्या करते हैं, उधर 8-8, 10-10 मशीनें लगे हुए हैं उधर, लेकिन फिर आपको भी लगता है पता आपका नहीं। माल सही सलामत पहुंचेगा कि खराब हो गया? खराब हो गया। हमें एक बार तो हमने अनलोड किया, एक बार वो जो माल भर के लाए थे वो तो हमने अनलोड किया। फिर अब दोबारा कल बोले थे गाड़ियाँ छोड़ेंगे, कल आज रात को छोड़ेंगे, फिर हमने माल भर के लाया। अब पता नहीं, अब फिर से वापस जाना पड़ेगा, यहाँ इधर ही बैठना पड़ेगा, क्या पता है। अभी भी रोड का कोई अपडेट ही नहीं आ रहा है। मसला भी हो गया ना हमें इधर, क्योंकि गाड़ियों से नीचे से फर्श से पानी आ रहा है, क्योंकि जो माल खराब हो गया। ये माल क्योंकि जो रस है वो नीचे से वो खराब करके अब नीचे से आ रहा है। अब हम भी सोचते हैं उधर जाके व्यापारी से क्या बोलेंगे, हम उधर जाके व्यापारी से कौन सा बोलेंगे हमें भाड़ा दे दो, क्योंकि यहाँ से हमको आता है आने जाने का लाख रुपया खर्चा। यहाँ से अभी 10 रुपए भी नहीं, जेब से ही पैसे भी खर्च किए, क्योंकि 10 रुपए हमने अभी हाथ में नहीं लिया। प्रॉब्लम यही हो गई है। अब गवर्नमेंट से यही हमारा भी कुछ बंदोबस्त कर लो, हमको इतना मत रुलाओ। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हालात बहुत ही पेचीदा बने हैं। जितने भी यहाँ पर ट्रक ड्राइवर हैं परेशान हैं। आज 8 या 11 दिन हो गए, किसी ने कोई मदद नहीं की, खाने पीने तक का किसी ने भी नहीं पूछा। अभी टोल प्लाजा पे अगर बात करें, आगे और भी खर्चे इनके होने चाहिए, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को कुछ सपोर्ट करना चाहिए ट्रक ड्राइवर्स का, क्योंकि आप भी जानते हैं ये ट्रक ड्राइवर अपनी जान की बाजी पर खेल कर तमाम चीज़ें जो है एसेंशियल सामान यहाँ पर पहुँचाते हैं। तो फिलहाल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी, मैं इस वक्त काजीगुंड में हूँ, द टाइप राइटर के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश की।